अपनी घटिया बैटिंग की वजह से, घटिया माइंडसेट की वजह से आज अफ्रीका ने एक बड़ा ही सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया है सीरीज जीतने का वर्सेस इंडिया इन इंडिया। जिस तरह से अफ्रीका ने वाइट वॉश किया था इंडिया को टेस्ट सीरीज में, उसके बाद दूसरे ओडीआई में हराया था 360 का टारगेट चेस करके, तो ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका तीसरा मैच जीत सकता है और इंडिया को हराएगा। और यहां पे आज उनके पास बड़ा ही शानदार मौका था। 110 पे एक आउट था, 165 पे सिर्फ 2 आउट थे और उसके बाद अफ्रीका की पूरी टीम 270 पे ढेर हो जाती है। और जहां पे एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका आज 350 करेगा, बल्कि 400 की तरफ भी जा सकता था अफ्रीका, लेकिन वहां पे अफ्रीका वाले ऐसे ब्लंडर करते हैं, इतनी कोई गंदी शॉट्स खेलते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि अफ्रीका की कोई इंटेंट ही नहीं है जीतने की, या वो मैच जीतना ही नहीं चाहते। और बिल्कुल एक किस्म का नॉन सीरियस एटीट्यूड यहां पे दिखाया है अफ्रीका के बल्लेबाजों ने और पूरी टीम 270 पे आउट हो गई है। लेकिन यहां पे तारीफ भी करनी पड़ेगी जायसवाल की, जिस तरह से शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल उनके बल्ले पे नहीं आ रहा था, बहुत ही ज्यादा उन पे प्रेशर था। 50 का स्ट्राइक रेट भी उनका नहीं था शुरू की 40 बॉल पे। तो जायसवाल ने बहुत ही ज़्यादा स्लो खेले, बहुत ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि उन पे प्रेशर था, उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी ओडीआई में जब से उन्होंने डेब्यू किया था। और आखिरकार वो जब सेट हुए उसके बाद उन्होंने अपनी शॉट्स खेली और यहाँ पे आज 116 रन की इनिंग उन्होंने खेली है और इंडिया को मैच जितवाया है। ये उनके कैरियर की जो है वो पहली सेंचुरी है। 116 रन 121 बॉल पे 12 चौके 3 छक्के लगा के उन्होंने जाके मैच को फिनिश किया है। वहीं पे विराट कोहली की बात करने से पहले बात करना चाहेंगे रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा बिल्कुल एक आप देख लें कि सेल्फलेस इंसान अब बन के जो है वो काफ़ी टाइम से सामने आए हैं और बहुत ज़्यादा अपनी सेंचुरीज जो है वो रोहित शर्मा ज़ाया कर चुके हैं। आज भी उनके पास एक बड़ा ही सुनहरी मौका था कि वो सेंचुरी करें और उन्हें सेंचुरी करनी चाहिए थी आज, लेकिन 75 पे जाके जो है वो वही जो उनकी इंटेंट थी शुरू से लेके एंड तक तेज खेलने की, उसी चक्कर में वो कैच देके चले गए और यहाँ पे इंडिया ने उसके बाद कोई विकेट नहीं जाने दी और 9 विकेट से अफ्रीका को शिकस्त दी है। विराट कोहली ने जिस तरह से आखिर में धोया है, 144 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने 65 रन बनाए हैं, 45 बॉल पे 3 छक्के और 7 चौके लगा के। तो विराट कोहली ने आज जो है वो सारा गुस्सा निकाल दिया है अफ्रीका के बॉलर्स पे। पिछली 2 मैचेस में तो अपनी सेंचुरीज की आज भी, क्योंकि सेंचुरी का टाइम नहीं था, लेकिन विराट कोहली ने सेंचुरी से कम भी इनिंग नहीं खेली। जिस अंदाज में खेले, जो शॉट्स उन्होंने खेली, बिल्कुल बेबस करके रख दिया उन्होंने अफ्रीका के बॉलर्स को और बिल्कुल वन साइडेड मैच मारा है इंडिया ने अफ्रीका को। 40वें ओवर में टारगेट चेस कर लिया और उससे पहले रोहित शर्मा और जायसवाल ने जिस जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया को स्टार्ट फ्राहम किया 155 रन का, और यहाँ पे रोहित शर्मा ने आज 20,000 रन मुकम्मल किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और यह रोहित शर्मा के लिए एक बड़ा एजाज है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने यह कारनामा सर अंजाम दिया है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और रोहित शर्मा। इससे आगे लिस्ट खत्म हो जाती है। और इसके अलावा जायसवाल ने जो है वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट में पहली सेंचुरी करने के साथ साथ वो उस इलाइट लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने T20I में भी सेंचुरी की है, ओडीआई में भी और साथ में टेस्ट क्रिकेट में भी, यानी कि तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी करने वाले प्लेयर बन गए हैं जायसवाल। बात करते हैं कि मैच का पांसा पलटा कहां से। बड़ा जबरदस्त आगाज मिला था अफ्रीका को, 1 विकेट गिरने के बाद 113 रन की पार्टनरशिप थी। तो वहां पे जब ब्रेट्सकी आउट हुआ, 1 ओवर में आके ब्रेट्सकी के आउट होने के फौरी बाद मार्करम भी उस ओवर में आउट हो गए प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों। एक तो ये डेंट पड़ा, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में मार्को जेनसन को भी आउट कर दिया और साथ में ब्रेविस को। आप देख लें कि जो जिम्मेदारी, जो रोल आज अदा करना चाहिए था डिकॉक को, ठीक है अच्छी इनिंग खेली है, सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन जब 15 से 16 ओवर रहते हैं और विकेट्स आपकी गिर चुकी हैं, 2 विकेट्स लगातार आपकी गिरी हैं, आपने इनिंग को आगे लेकर जाना है। और जब आपके पास मौजूद है ब्रेविस, मौजूद है जेनसन, मौजूद है, उसके अलावा बोस्ट मौजूद है, तो आपको यह टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि रन तेज करने हैं या बड़ा टारगेट बोर्ड पे लगाना है, क्योंकि बड़े हिटर आपके पास हैं। लेकिन वहां पे डिकॉक को पता नहीं क्या जल्दी थी, क्या एक्सेलरेट करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा को हिट करने गए और क्लीन बोल्ड हो गए। और उसके बाद आप देख लें कि ब्रेविस, ठीक है भाई, बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर बनेगा आने वाले टाइम में, आप उसे एबी के साथ मिला रहे हैं। उसके अलावा जेनसन है, जितने भी प्लेयर आप देख लें, जेनसन, ब्रेविस, डिकॉक, ये इन्होंने जितने गंदे शॉट आज खेले हैं,
विकेट्स गिर रही हैं और ये छक्के लगाने के लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि इतनी ज्यादा मिस हिट हुई ब्रेविस से और जेनसन से कि बाल बाल ये बचते रहे और फील्डर से दूर बॉल्स गिरती रही। लगातार 4 से 5 दफा फील्डर से दूर बॉल गिरी और इन्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि हिट नहीं लग रही, लेकिन ब्रेविस मुसलसल कोशिश करते रहे कि छक्के लगाएं और उसके बाद कुलदीप ने उन्हें आउट कर दिया। कुलदीप भी वो बॉलर जो आज इंडिया की तरफ से सबसे शानदार बॉलिंग कर रहा था, उसी को छक्का मारना है ब्रेविस साहब ने। और साथ में मार्को जेनसन में इतनी अकल नहीं है कि कुछ देर पहले हमने एक ओवर में 2 विकेट्स गंवाई हैं। डी कॉक उसके बाद आउट हुआ है, उसके बाद ब्रेविस आउट हो चुका है, पीछे 13-14 ओवर पड़े हैं और यहां पे जेनसन ने वही गलती की जो पहले की थी और आज भी छक्का मारने की कोशिश में उसी ओवर में जिसमें ब्रेविस आउट हुआ चलता बना है भाई विकेट देके। तो यही मोमेंट था कि जब इंडिया मैच में वापस आया और अफ्रीका वापस मैच में आ ही नहीं सका। दो बार आपने एक ओवर में 2 विकेट्स इंडिया को गिफ्ट की हैं। इंडिया ने विकेट्स ली नहीं है, यहां पे आज अफ्रीका ने विकेट्स गिफ्ट की हैं। बॉलिंग की बात करें तो यहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने और कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट्स लेके रिस्ट्रिक्ट किया अफ्रीका को 270 पे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवर में 66 रन दिए। आज भी उनकी धुलाई ठीक ठाक हुई है और ये इनका हिसाब मेरे ख्याल में वही हारिस रऊफ वाला है जो हमारा काम करता है, हारिस रऊफ। और यहां पे कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 41 रन देके 4 विकेट्स ली हैं और कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बहुत मुश्किल में डाला हुआ था उन्होंने ब्रेविस को भी, जेनसन को भी, और कई बार उन्होंने बीट भी किया इन दोनों बल्लेबाजों को। और यहाँ पे जो प्रेशर था वो कुलदीप यादव ने बनाए रखा, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिली हैं। तो मैच जीतने के साथ इंडिया सीरीज भी जीत गया है और जो मट्टी पलीत हुई थी इंडिया की टेस्ट सीरीज में 2-0 से इबरतनाक शिकस्त हुई थी, उसका जो गम और गुस्सा है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है इंडियन ओडीआई टीम ने। खास करके विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरह से खेले इस सीरीज़ में, और विराट कोहली लेजेंड खिलाड़ी है, किंग क्यों है, उन्हें क्यों बोला जाता है, हमारे सामने है मिसाल। और विराट कोहली अब 100 सेंचुरीज़ का जो रिकॉर्ड है उसके पीछे हैं। हमें ऐसा लगता है कि विराट कोहली अब रिटायरमेंट जब तक लेते हैं ये रिकॉर्ड वो तोड़ के ही जाएंगे। जिस तरह से उनकी फिटनेस है, जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं और जिस तरह से उनमें रंजों की भूख है, विराट कोहली 100 सेंचुरीज करने से पहले कहीं नहीं जा रहे।